जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग 12 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है टॉरस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 12 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग टॉरस के लिए 12 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है, आपने बाउंड्री बना रखी है, आप काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर वैसे आपके पार्टनर की फीलिंग है तो मे भी आपके पार्टनर आपसे जो है काफ़ी नाराज़ चल रहे थे एंड मतलब किसी तरह की क्लियरिटी इनको मिल गई है। जैसे आपके पार्टनर कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर किसी कंफ्यूजन में फंसे हुए थे, डिल्यूजन में थे, इल्यूजन में थे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन सा साइन है? दोनों साइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5, 4, 10, 4, 16, 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है, मतलब आपके पार्टनर किसी तरह की कंपटीशन फील कर रहे थे, या तो ये आपसे, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं डिलेमा में थे। मतलब जैसे ये आपसे कंपटीशन फील कर रहे थे या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट में थे, इनके मन में पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स थॉट चल रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि है सही क्या है गलत क्या है। एम्प्रो की एनर्जी, आपके पार्टनर एम्प्रोर हैं, आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। 5, 4, 9 यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जो आपसे इम्प्रेस हो गया है, अट्रैक्ट हो गया है। मे बी आपने बाउंड्रीज बना रखी हैं, या फिर ये डरते हैं आपके सामने कुछ भी एक्सप्रेस करने से, अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी फीलिंग को समझ जाएं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपकी नज़र में मतलब बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा एज गैप ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इनको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, इनको भी लगता है कि दिस इज़ नॉट फेयर। एंड आपने भी बाउंड्री बना रखी है, आप भी इनसे ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। जैसे कि लिमिटेशन में रह करके, जैसे कोई रिलेशनशिप होता है चाहे बॉस एंड सबॉर्डिनेट का हो या मतलब किसी का भी ऐसा हो। ओके, तो मतलब इस तरह का कोई रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है जिसमें आपके पार्टनर खुद कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि जैसे शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, इस तरह की एनर्जी कि जैसे इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई डेविल हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डेविल कौन है। यूनिवर्स, फादर ऑफ कप। आपके ये जो पर्सन है इनको फैमिली का प्यार नहीं मिला है, इनकी फैमिली नेगेटिव हो सकती है, डेविल हो सकती है, नार्सिसिस्ट हो सकती है। इनका प्यार से भरोसा उठ गया है। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी ये सिंगल भी हैं, हालांकि सिंगल नहीं है, लेकिन अगर सिंगल हैं भी तो भी मतलब कुछ लोगों के लिए इनके प्यार का फ़ायदा उठाया गया है। ओके, इनको किसी ने डिच किया है, इनके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है। कोई थर्ड पार्टी है, अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं, वो डेविल है, टॉक्सिक है, जिस वजह से आपके पार्टनर का जैसे जैसे मज़ा किरकिरा हो जाता है, बिल्कुल वैसी जैसे मुंह कड़वा हो जाना, टेस्ट बिगड़ जाना मुंह का, बिल्कुल वैसी चीज़ दिख रही है कि प्यार को लेके इनका मन खट्टा हो चुका है। लेकिन जब आपको देखा है तो इनके अंदर वो चाहत जगने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स थॉट हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं फादर ऑफ कप, फादर ऑफ कप का मतलब होता है एक इंसान जो बहुत ही लॉयल है प्यार को लेके, जिसकी चाहत है कि उसकी भी हैप्पी फैमिली होगी, वो भी खुश रहेगा। लेकिन फिर उसकी मैरिज या उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है, थर्ड पार्टी देखिए यहाँ पे भी है, जो प्यार से बिल्कुल उसका विश्वास ख़त्म कर देती है, उसका बिल्कुल दिल हटा देती है। एंड देन उसकी लाइफ में आपकी एंट्री होती है, एंड उसको रियलाइज़ होता है कि मतलब ये मुझे हो क्या गया है। इनके अंदर फिर से वही चीज़ें, वही सारे अरमान जगने लग गए हैं। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, ये एम्प्रर क्यों है? स्ट्रेंथ भाई हैं तो ये एम्प्रर ही, मतलब काफ़ी ज़्यादा
हिम्मत है इनके अंदर, इनकी एक पर्सनालिटी हो सकती है, एक रॉब हो सकता है, ये काफ़ी रिस्पेक्टेड रेपुटेड पर्सन हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, नेम फेम इनका हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। ओके, मैरिड नहीं भी हैं तो यहाँ पर इनकी जो सोशल इमेज है वो डेविल हो सकती है, उसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं खुल के कि लोग क्या कहेंगे। मे बी इनकी एज ज़्यादा है जिस वजह से इनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। ओके, इसी वजह से ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रहते हैं। लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। क्लियरिटी कैसी मिली है? टेम्परेंस। आप काफ़ी बैलेंस में रहते हैं, आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड वाइज पर्सन हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपको पता है कि इनके दिल में आपको लेके कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ है। 5 एंड 4 9 इन्होंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है। 4 10 14 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। यस, ये आपसे जानबूझ के कटे कटे से रहते हैं कि जैसे ज़्यादा फेस नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कुछ मुंह से निकल जाए। 4 एंड 11 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब डेविल क्यों आया है यहाँ पे? 5 ऑफ बैंड। आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं या फिर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है क्योंकि फादर ऑफ बैंड की एनर्जी है, फादर ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर थोड़ा सा जैसे कंट्रोल करना, जैसे कि अगर आपके बड़े सूटर हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास मंडराते रहते हैं तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है। मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये ऑफिस का लव दिखाई पड़ रहा है, वर्क प्लेस का लव, जिसमें अगर ये देख लेते हैं कि आपके आसपास कुछ ज़्यादा ही लोग चक्कर काट रहे हैं तो इनको गुस्सा आने लगती है, इनका मन करता है उनकी ऐसी तैसी कर दें। ओके। तो ये मुझे ज़्यादातर तो ऑफिस लव दिखाई, वर्क प्लेस लव दिखाई पड़ रहा है। एंड कुछ लोग मतलब इनकी एज आपसे बड़ी है, इनकी पोजीशन आपसे बड़ी है, जिस वजह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। 11 4 15 हो गया था, 15 10 25 7 7 5 11। 7 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे, इनको लग रहा था इनको अब कभी प्यार नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने इस इल्यूज़न को तोड़ दिया है। 7 5 12 12 का मतलब हो गया है कि ये स्टक हैं, लटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। टॉवर का मतलब ये है कि वो सारा कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर अगर इस चीज़ को लेके बहुत चिढ़ते थे तो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब इनका मन करता था कि कोई आपके आसपास ना घूमे, कोई आपको अप्रोच ना कर ले, तो इस वजह से ये थोड़ा डरते थे, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 16 5 21 टेबल टर्न हो चुकी है। यस, टेबल टर्न क्यों हो गई है? लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर जब बहुत ज़्यादा प्यार को लेके ऑब्सेस्ड होते थे तो आपकी तरफ आ जाते थे, लेकिन फिर वापस चले आते थे। ये कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके ग्रुप में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल में। 16 3 19 ये आप ही के साथ इनको अपनी लाइफ में, जैसे आपके साथ इन्होंने बहुत सारा फंक्शन सेलिब्रेशन वगैरह किए हो सकते हैं, या फिर आप लोग किसी इंगेजमेंट पार्टी वगैरह में मिले हो सकते हैं। 16 3 19 इनको समझ में आ चुका है कि आप ही के साथ इनकी हैप्पी फैमिली हो सकती है। यूनिवर्स टॉवर क्यों आया है? 10 ऑफ बैंड। इनकी शादी सक्सेसफुल नहीं रही है, ये मैरिटल लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। 616 आ चुका है। 616 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 616 का मतलब हो गया 22 का मतलब 4, 4 का मतलब हो गया एम्परर की एनर्जी। 616 का मतलब 22 22 एंड 5 हो गया 7, 22 एंड 5 हो गया 27 मतलब 9, हर्मिट की एनर्जी है। इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। मुझे दिख रहा है कि अब ये और ज़्यादा इस परेशानी में नहीं रह सकते हैं कि कहीं आपको कोई और ना ले जाए, क्योंकि इनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, ये अपनी फैमिली में खुश नहीं है, या फिर अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, ज़्यादातर मुझे मैरिड दिख रहे हैं, या तो इनको प्यार के नाम पे धोखा मिला है। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी ज़्यादा लंबे टाइम तक इस पेन में नहीं रह सकते। अब ये उस सिचुएशन से निकल करके आ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, लीड लेना चाहते हैं आपके साथ, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको कन्फर्म हो गया है कि ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। तो 16 एंड 6 22 4 4 3 7 7 का मतलब आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है।
4 3 7 7 एंड 11, कितना हुआ 18, मून की एनर्जी है। लेकिन इनको डर लग रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी, या फिर इनकी मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि जैसे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अब इनको जिससे भी फाइट करनी पड़ेगी ये करेंगे। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। वैन, ये कार्ड क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल। आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं कि ये सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते हैं। यस, क्योंकि आपने इनको एक होप दी है, आपने इनके अंदर एक फायर इग्नाइट की है कि इनको वो सारी चीज़ें फिर से मिल सकती हैं जो कभी लॉस कर चुके हैं। ओके, तो यूनिवर्स मुझे फ्यूचर बताइए इस रिलेशन का। माइंड, भाई ये जो आपका पार्टनर है या फिर यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, जस्ट अ मिनट, थर्ड पार्टी, मून की एनर्जी आई थी। मून का मतलब हो गया इनके अंदर फियर हो सकता है, नेगेटिविटी। माइंड की एनर्जी आ गई है। माइंड अच्छा नहीं है, डर्टी माइंड है यहाँ पे, किसी का डर्टी माइंड लगेगा। कोई थर्ड पार्टी है जो आपको एक नहीं होने देगी, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं आपके पार्टनर को क्यों बचाऊं, आपके पार्टनर ही डेविल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डेविल की एनर्जी आई थी। 11 4 15 डेविल की एनर्जी। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। कंट्रोल, तो डेविल कंट्रोल करेगा आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर का माइंड डेविल है, बहुत नेगेटिव माइंड हो सकता है जिसकी वजह से ये कंट्रोल कर रहा है, इनको निकलने नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आपको जल्दी ही पक्का मालूम पड़ जाएगा कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं या फिर ये खुद ही डेविल हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, जय माता दी।